अभय और माया उस काल कोठरी के सामने खड़े हैं, जहां नकली समीर बैठा मुस्कुरा रहा है। तभी छत से असली समीर की चीख गूंजती है। माया पागलपन की स्थिति में कहती है, अभय छत पर चलो, समीर को कोई मार रहा है। अभय दृढ़ता से कहता है, रुको माया, ये सब छलावा है। मोहिनी हमें अलग करना चाहती है। जैसे ही अभय मंत्र पढ़कर काल कोठरी वाले साये पर टॉर्च मारता है, वह साया धुएं में बदल जाता है। लेकिन जैसे ही वे मुड़ते हैं, हवेली का डाइनिंग हॉल अपने आप रोशन हो जाता है। पूरे हॉल में मोमबत्तियां अपने आप जल उठती है। डाइनिंग टेबल पर शाही खाना सजा हुआ है, गरम बिरयानी, फल और शराब। लेकिन हवा में खुशबू नहीं, बल्कि सड़े हुए मांस की बदबू है। मेज के सिरहाने पर एक कुर्सी खाली है और बाकी कुर्सियों पर धूल से ढके हुए कंकाल बैठे हैं, जिन्होंने पुराने जमाने के कीमती कपड़े पहने हुए हैं। अचानक सीढ़ियों से एक औरत नीचे उतरती है। यह मोहिनी का डरावना रूप नहीं है, बल्कि वह 30 साल पहले वाली खूबसूरत मोहिनी है। उसके पैरों में वही पायल खनक रही है। मोहिनी मधुर आवाज में कहती है, आज 30 साल बाद कोई मेहमान आए हैं। बैठो अभय, आज हिसाब दावत के साथ होगा। माया मंत्रमुग्ध होकर टेबल की ओर बढ़ने लगती है। उसकी आंखों में चमक गायब है, वह हिप्नोटाइज हो चुकी है। वह एक फल उठाकर खाने ही वाली होती है कि अभय उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, माया मत खाना, देखो तुम क्या खा रही हो। जैसे ही अभय माया की ओर आगे बढ़ के उसके आंखों पर गंगा जल छिड़कता है, माया को असलियत दिखती है। जो फल वह खा रही थी वह दरअसल एक इंसान की आंख है, और टेबल पर सजा खाना कीड़ों और सड़े हुए मलबे के सिवा और कुछ नहीं था। माया डर के मारे चिल्लाती है। मोहिनी का खूबसूरत चेहरा अचानक फटने लगता है। उसकी खाल चढ़ने लगती है और वह वापस डरावने रूप में आ जाती है। मोहिनी दहाड़ते हुए कहती है, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे भूखा मारा था, इस हवेली की दीवारों में चुनवा दिया था मुझे। आज तुम दोनों का मांस मेरी भूख मिटाएगा। अचानक मेज पर बैठे कंकाल हिलने लगते हैं। उनकी हड्डियों के झुरने की आवाज कड़क कड़क पूरे हॉल में गूंजती है। वे कंकाल अपनी कुर्सियों से उठकर अभय और माया को घेरने लगते हैं। तभी ऊपर से असली समीर का शरीर सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरता है। वह लहूलुहान है और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है। अभय उसे बचाने दौड़ता है, तभी हवेली का मुख्य दरवाजा टूट कर खुलता है। गांव का पुजारी हाथ में जलती हुई मशाल और एक पुरानी तलवार लेकर अंदर आता है। पुजारी कहता है, अभय मेज के नीचे देखो, वहां मोहिनी का वो हिस्सा छिपा है जिसे गजेंद्र सिंह ने कभी दफनाया ही नहीं। अभय मेज के नीचे देखता है। वहां एक छोटा सा मटका रखा है, जिसमें मोहिनी की कटी हुई जीभ अभी भी हिल रही है। जैसे ही अभय उसे जलाने की कोशिश करता है, मोहिनी की रूह एक भयानक चीख मारती है और पूरी हवेली कांपने लगती है। अचानक जूमर टूटकर अभय के ऊपर गिरने वाला होता है। क्या पुजारी बचा पाएगा अभय को? और क्या है उस मटके और मोहिनी की जीभ का असली रहस्य? जानने के लिए सुनते रहे रुद्रपुर ऑन फ्री स्टोरी एफएम।